जय श्री कृष्ण। आज हम विशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा करेंगे। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। जग जननी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र गणेश, अब संकटा नाम वाली चतुर्थी की कथा कहें जो वैशाख मास में आती है। उस दिन किस गणेश का पूजन होता है और उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है। उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी बोले, हे माता श्री, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश का पूजन कर व्रत शुरू करना चाहिए और भोजन में कमल गट्टे से बना हलवा आहार रूप में लेना चाहिए। हे जननी, राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ, अतः आप उसका श्रद्धा भाव से श्रवण करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला मैं उसे तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक राजा का शासन था। वह अत्यंत बलशाली एवं प्रतापी था। वह अपने शत्रुओं को पल मात्र में तृण समूह की भांति भस्मीभूत कर देता था। वह प्रतापी राजा यम, कुबेर एवं इंद्र आदि देवताओं का परम मित्र था। उसी प्रतापी राजा के देश में धर्मकेतु नामक अति सुशील और धर्माचारी ब्राह्मण अपनी दो अपूर्व सुंदर पत्नियों सुशीला और चंचला के साथ रहता था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और फलस्वरूप सुशीला अत्यंत दुर्बल हो गई थी। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि ना करके भर पेट भोजन करती थी। कुछ काल पश्चात सुशीला ने एक अत्यंत सुंदर एवं सुलक्षणों वाली रूपवती कन्या को जन्म दिया। उधर चंचला को भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बार बार सुशीला से तानाकशी करती रहती थी और कहती थी, अरे निर्भागी सुशीला, तूने अत्यधिक व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना लिया, फिर भी तुझे ये कुश काया कन्या ही प्राप्त हुई है और मुझे देख, मैं तो कभी व्रत के चक्कर में पड़ना पड़ी और हष्ट पुष्ट बनी रही और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया। सुशीला अपनी सोच के व्यंग बांध सुन दुखित होते हुए भी विधि व्रत गणेश जी की उपासना में व्यस्त रहने लगी। उसके निश्चल प्रेम को देखकर गणेश चतुर्थी के दिन रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं अब तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो गए। वरदान की प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र रतन भी प्राप्त हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगे, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्री और पुत्र का पालन करने लगे। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अपार धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया और सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपने पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे
पुनः जीवन दिया है अनाथों के नाथ श्री गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई और कहने लगी, ये प्रिय बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ, मैं आपकी अपराधीन हूँ। आप मेरे पापों को क्षमा कर मुझे आशीर्वाद दें। आप दयावती हैं, आपने दोनों कुल का उद्धार कर दिया है। जब आपकी रक्षा करने वाले स्वयं गणेश जी हैं तो कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपने करने से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। अब आगे से मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानकर सदैव ही आपका सम्मान करते हुए धर्म मार्ग पर ही अनुसरण करूंगी। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। सुशीला द्वारा देवादिदेव गणेश जी पूजा अर्चना से ही चंचला सत्य मार्ग पर आई और उसका मन धर्म भाव से परिपूर्ण हो गया। गणेश पूजन से समस्त विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और उनके हृदय में परिवर्तित हो जाते हैं। सारी सिद्धियाँ नवनिधियाँ उपासक को अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं और वह प्राणी धर्मवान एवं धनवान होने के साथ साथ विवेकवान भी हो जाता है। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल का ये पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा कि यह धर्मराज, यदि आप भी इस गणेश चतुर्थी के व्रत उपवास को करें तो आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको आपका राज्य वापस मिल जाएगा। भगवान के आदेश पर पांडवों के साथ युधिष्ठिर ने भी उपवास सविधि संपन्न किया तो उन्हें भी पांडवों को कौरवों के विरुद्ध युद्ध में सफलता मिली और अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और वे शेष जीवन सुख शांति से व्यतीत करते हुए मरणोपरांत मोक्ष गति के अधिकारी बने। अतः इस विश्व में रहने वाले सभी सत्य जनों को अपने सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ ये गणेश चतुर्थी उपवास पूर्ण श्रद्धा भाव एवं भक्ति सहित संपन्न कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणपति बप्पा सबका भला कीजिए।